बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वीडियो में हमने रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में डिस्कस किया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम जो फर्स्ट टाइप है रेडॉक्स टाइट्रेशन की, जो कि सीरीमीट्री है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सीरीमीट्री में टाइट्रेंट जो है वो सीरियम सल्फेट को यूज़ किया जाता है और ये टाइट्रेशन एसिडिक मीडियम में करवाई जाती है। और इसके लिए जो एनालाइट है वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे Fe2+ आयन को यूज़ किया जाता है। तो हम 10 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर आयरन सॉल्यूशन ले लेते हैं एज अ एनालाइट और उसको हम टाइट्रेट करवा लेते हैं 0.1 मोलर सीरियम सॉल्यूशन के साथ, जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। तो रिएक्शन क्या होगा? आयरन फेरस आयन रिएक्ट करेगा सीरियम 4+ आयन के साथ और ये ऑक्सीडाइज होकर फेरिक आयन बना देगा और सीरियम 4+ आयन से सीरियम 3+ आयन बन जाएगा। अब इस टाइट्रेशन में हम स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं और स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.28 वोल्ट है। तो जो EMF ऑफ द सेल है वो डिपेंड करेगी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो जो EMF ऑफ सेल है वो निकालने के लिए हम इंडिकेटर की EMF से जो रेफरेंस की EMF है वो माइनस करेंगे। इधर हमारे पास आयरन का इलेक्ट्रोड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो आयरन का जो आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो मालूम करने के लिए हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन में से ये नंस्ट इक्वेशन हमने पुट की है, इसमें से माइनस किया हमने 0.0 जो कि फार्मूला होता है। तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करने के लिए हमने ये नंस्ट इक्वेशन यूज़ की है, जिसमें इधर हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन लगाया है -0.0592 डिवाइडेड बाई n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्स आर लॉस्ट इनटू log कंसनट्रेशन ऑफ Fe2+ एंड कंसनट्रेशन ऑफ Fe3-, और इसमें से हम माइनस कर देंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सेम इसी तरह जो सीरियम का इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करने के लिए हम ये इक्वेशन लगाएंगे। इसमें ये इट इज़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सीरियम प्लस 0.0592 डिवाइडेड बाई n इंटू log सीरियम 4+ डिवाइडेड बाई सीरियम 3+ आयन, और इसमें से माइनस कर देंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जब हमने आयरन के सॉल्यूशन के अंदर Fe2+ के सॉल्यूशन के अंदर 10 मिलीलीटर सीरियम 4+ का सॉल्यूशन डाला तो उस केस में इन दोनों आयन्स की कंसंट्रेशन क्या होगी? तो हमने जब 10 मिलीलीटर ऑफ सीरियम 4+ आयन हमने इसके 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर डाला तो इसके 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन जो है इसके 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो यानी Fe3+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0.1 डिवाइडेड बाय 10। और सेम इसी तरह Fe2+ आयन जो बाकी बच जाएगा वो होगा 0.1 डिवाइडेड बाय 90। तो इनको अगर हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 9। तो इस वैल्यू को हम इधर पुट कर लेंगे, फिर इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0.714 वोल्ट। फिर 0.714 जो कि आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है उसमें से हम ये जो रेफरेंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो निकल कर आ जाएगा 0.434। सेम इसी तरह अगर हम 50 मिलीलीटर सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर सीरियम 4+ आयन को अगर हम डाल देंगे Fe2+ आयन के अंदर तो 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ Fe2+ आयन जो है वो सीरियम के साथ रिएक्ट करके Fe3+ बना देगा। तो इस केस में Fe3+ और Fe2+ दोनों आयन्स की कंसंट्रेशन 50-50 हो जाएगी। तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 1। अगर हम 1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो टोटल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है वो निकल कर आएगा 0.77। तो टोटल जो सेल का पोटेंशियल है वो निकल कर आ जाएगा। सेल के पोटेंशियल के लिए हमने आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसमें से स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको माइनस करेंगे तो ये निकल कर आएगा 0.49 वोल्ट। सेम अगर हमने 90 मिलीलीटर ऑफ सीरियम 4+ आयन को ऐड कर लिया आयरन Fe2+ आयन के अंदर तो Fe2+ का 90 मिलीलीटर सॉल्यूशन जो है वो रिएक्ट करके Fe3+ आयन बना देगा। तो इस केस में Fe3+ और Fe2+ आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी 90/100। इसका आंसर निकल कर आएगा 9। तो 9 को अगर हम पुट करेंगे तो जो आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल कर आएगा वो ये निकल कर आ गए 0.826 और जो टोटल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0.546 निकल कर आ रहा है।
अगर हम 99.9 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर CE4+ आयन को ऐड कर लेंगे तो 100 में से 99.9 मिलीलीटर जो आयरन 2+ का सोल्यूशन है वो रिएक्ट करके Fe3+ का सोल्यूशन बना देगा। तो इस केस में इन दोनों आयन्स की जो रिलेटिव कंसंट्रेशन है वो 99.9 डिवाइडेड बाय 0.1 निकल आएगी, जो कि टोटल इनकी जो रेशो है वो 999 बन जाएगी। अगर हम इस रेशो को पुट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली इक्वेशन में तो इसका आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल कर आ रहा है 0.667 वोल्ट। अच्छा, इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, Fe2+ की कंसंट्रेशन बराबर होगी सीरियम 4+ आयन के, और सेम इसी तरह सीरियम 3+ आयन की कंसंट्रेशन बराबर होगी Fe3+ आयन के। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके लिए हमने क्या करना है कि जो आयरन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और जो सीरियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसका मीन ले लेना है और इसके अंदर से जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको माइनस कर देना है। तो जो मीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है वो 0.91 वोल्ट आ रहा है। अच्छा, फिर हमने क्या किया कि 100 मिलीलीटर ऑफ सीरियम सल्फेट को 0.1 मोलर सीरियम सल्फेट को हमने डाल दिया है Fe2+ आयन के 0.1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर। तो इस केस में सारा का सारा सीरियम जो है वो आयरन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो सीरियम की जो सीरियम 4+ जो बाकी बचेगा वो 0.1 होगा और सीरियम 3+ आयन की कंसंट्रेशन 100.1 होगी। तो इनकी रेशो 1 डिवाइडेड बाय 1001 निकल कर आ रही है। इसको अगर हम इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली इक्वेशन में पुट करेंगे और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सीरियम मालूम करेंगे तो वो 1.153 निकल कर आ रही है। तो इसी तरह हमने जो वॉल्यूम ऐड करते रहे हैं साथ साथ सीरियम का, उसको अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करें और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल कर आ रहा है इन वोल्ट्स उसको अगर हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करें तो इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा जिसमें स्टार्ट में तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, फिर एक पॉइंट के ऊपर फिर एक रेंज है जिसमें बहुत शार्प इंक्रीज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो रहा है और फिर ये इंक्रीज जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये जो स्टीप एरिया है इस ग्राफ का, ये वाला पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट कहलाएगा। इस इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर सारा का सारा जो फेरस आयन है वो ऑक्सीडाइज हो चुका है इनटू फेरिक आयन।